ट्रंप का बड़ा ऐलान, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते होंगे, जौहरी मुआहिदा हो सकता है। ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा, जंग के बाद उसे अपनी मईशत संभालनी होगी, पैसे चाहिए होंगे, वो जिसे चाहे तेल बेचे, चीन चाहे तो ईरान से तेल खरीद सकता है। नेटो इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा, इसराइल ईरान जंग खत्म हो चुकी, नहीं लगता वो जंग अब दोबारा होगी। ईरानी एटमी तंसीबात सफ़ाए हस्ती से मिटाई जा चुकी हैं। ईरानी जौहरी तंसीबात को कम नुकसान होने की लीक इंटेलिजेंस रिपोर्ट अभी हतमी नहीं है। सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने जंगबंदी तोड़ने के लिए 52 जंगी जहाज़ ईरान भिजवाए थे, उनके कहने पर इसराइल ने वो जहाज़ वापस बुलवाए। नेटो इजलास पर ट्रंप ने कहा कि यूरोप की तरफ से दिफाई अखराजात बढ़ाने पर तवज्जो रही, अब फौजी साजो सामान पर ज़्यादा रकम खर्च करेंगे। सोशल मीडिया पर बयान में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, इसराइल ने अभी कहा है कि जौहरी तंसीबात को ख़त्म कर दिया गया है। नेतन्याहू के दफ्तर ने इसराइली जौहरी तवानाई कमीशन जायजे के हवाले से बताया कि अमरीकी हमले में ईरान की फर्दू जौहरी तंसीब के हसास इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह और अफजूदगी की सहूलत को गैर फ़ाल कर दिया गया है। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था कि जंग के आखिरी दिनों में ईरान ने इसराइल की बहुत मार लगाई। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों से इसराइल में काफ़ी तबाही हुई, बहुत सी इमारतें तबाह हुई। अमरीकी महकमा दिफा की रिपोर्ट ने अपने ही सदर ट्रंप का मुंह कड़वा कर दिया। सदर ट्रंप के ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह करने के दावों का मजा फीका कर दिया। लीक होने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी तंसीबात को मुकम्मल नुकसान नहीं पहुंचा, जौहरी प्रोग्राम चंद महीने पीछे हुआ है। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर डोनाल्ड ट्रंप को घेर लिया। अमरीकी सदर झुंझला गए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट का गुस्सा अमरीकी मीडिया पर निकाल दिया, नाम ले लेकर बुरा भला कहा। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और MSNBC को कचरा करार दे दिया। कहा, अमरीकी हमलों में ईरानी जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तबाह किया गया, लेकिन कुछ जहनी बीमार अमरीकी पायलट्स को कामयाबी का क्रेडिट नहीं देना चाहते। अमरीकी वज़ीर दिफा भी अपने सदर की हिमायत में सामने आ गए, बोले इंटेलिजेंस रिपोर्ट इब्तदाई है, रिपोर्ट लीक करने वालों के मकासद सियासी हैं। ईरान ने तस्लीम किया है कि अमरीकी हमलों से उसकी जौहरी तंसीबात को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान जौहरी तवानाई के हुसूल के अपने मंसूबे को जारी रखेगा। ईरान ने हमेशा से सिफारतकारी पर यकीन रखा है। कतर की तरफ से राबता करने पर इसराइल के साथ जंगबंदी की। ईरान की पार्लियामेंट ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। बिल के तहत जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया है। हतमी मंजूरी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। रूस ने ईरान का IAEA से ताउन मुअत्तल करने का फैसला ईरान पर बिला इश्तियाल हमले का बराह रास्त नतीजा करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने अपने दफ्तर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की, उनकी शख्सियत मुतासिर कुन है। अमरीकी सदर ने कहा, पाकिस्तान और भारत के तनाज़े को कई फ़ोन कॉल्स के बाद हल किया। ट्रंप ने कहा, भारतीय वज़ीर आज़म भी उनके दोस्त हैं। उन्होंने दोनों ममालिक से कहा कि अगर तुम लड़ोगे तो हम कोई तिजारती मुआहिदा नहीं करेंगे। दोनों ममालिक ने कहा वो तिजारती मुआहिदा करना चाहते हैं। उन्होंने जौहरी जंग रोक दी। पाक भारत फौजी तनाज़े के बाद दोनों ममालिक के वज़राए दिफा के दरमियान पहली बिलमुशाफा मुलाकात का इम्कान। तुर्क मीडिया के मुताबिक पाक भारत वज़राए दिफा की मुलाकात चीन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ SCO समिट में शिरकत के लिए चीन पहुँच गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी चीन पहुँच चुके हैं। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन। बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सलामती मुशीरों के इजलास में शिरकत। कौमी सलामती मुशीर ने आलमी सूरत हाल और अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अज़म दोहराया। कौमी सलामती के मुशीर की चीनी क़यादत से मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी के किरदार के लिए भरपूर ख्वाहिश का इजहार।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मईशत के फ़रोग़ के लिए ज़राअत में पायदार इस्लाहात पर जोर। ज़रई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत। ज़रई शोबे से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास में कहा, ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रई शोबे में इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा। ज़रई अजनास की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के हवाले से इक़दाम तेज़ किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने ज़रई शोबे की तरक्की के लिए सूबों के नए मनसूबों और फंड्स की फराहमी को खुशाइन करार दिया। कहा, ज़राअत में तरक्की से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों और देही इलाकों के रिहायशियों को होगा। वज़ीर आज़म से वफाक़ी वज़रा और अरकान असम्बली की अलग अलग मुलाकातें। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर सैयद मुईज़ अब्बास शाह शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आला अस्करी सिविल हुक्काम की नमाज जनाजा में शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, मेजर सैयद मुईज़ की कुर्बानी बहादुरी, हुब्बुल वतनी और कुर्बानी की आला रवायतों की अलमबरदार है। हम अपने शोहदा के मखरूज़ हैं। शोहदा का लहू हमारे वतन की बुनियाद है। ISPR के मुताबिक शहीद का जसद खाकी उनके आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर मुईज़ अब्बास और लांस नाइक जिब्रानुल्लाह शहीद को खराज अक़ीदत। कहा, कौम को अपने शोहदा और उनके अहल खाना पर फ़ख्र है। दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वकला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश होकर दरख्वास्त फौरी सुनने की इस्तदा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। जुडिशल साइड पर कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन हैं। चीफ जस्टिस से रुजू करें। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन गंडापुर ने कहा, जस्टिस मंसूर की अदालत में गए तो उन्होंने बताया वो कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं है। उम्मीद है दरख्वास्त जल्द मुकर्रर होगी। वज़ीर आला कहते हैं, साजिश ये थी कि बजट मंजूर ना हो और फाइनेंशियल एमरजेंसी से सूबाई हुकूमत ख़त्म की जाए। ये साजिश नाकाम हो गई, जिसके बाद बैरिस्टर सैफ की बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिली। इमरान खान को माइनस कर दिया गया। माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही होगा। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। आज़मा बुखारी का अलीमा खान के बयान के बाद बानी PTI पर तंज। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि बानी PTI को उनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया है। अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अपने खिलाफ साजिश का आज अली अमीन गंडापुर ने भी बरमला इजहार किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI को कोई भी माइनस नहीं कर सकता। बानी PTI के रिश्तेदारों की इज्जत करते हैं, मगर वो सिर्फ बानी PTI के अहकामात के पाबंद हैं। क्या बातें कर रहे हो? इमरान खान को माइनस कर सकते हैं? तुम बताओ, कोई कर सकते हैं इमरान खान को माइनस? उसकी बहन को जाके पूछ लो ना। तो कह रही है मैं इमरान खान को जवाब दे हूँ। इमरान खान मेरा लीडर है, उसका हुक्म मेरी सराखों पे है। इमरान खान के जो रिश्तेदार हैं उनकी हम इज्जत जरूर करते हैं। इमरान खान के सपोर्टर्स की भी करते हैं, वोटर्स की भी करते हैं, लेकिन मैं पाबंद सिर्फ एक शख्स का हूँ, उसके हुक्म का, वो इमरान खान है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी में देखा है कि किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। लोग अपने अमल या गैर जमहूरी रवैयों की वजह से माइनस होते हैं। बानी PTI सियासतदानों के साथ बैठ कर बात करें तो सियासी मामलात हल हो सकते हैं। वही मौक़िफ़ अपनाएं कि किसी को नहीं छोड़ूंगा तो फिर मामलात हल की तरफ नहीं बढ़ते। सियासी दर्जा हरारत मेज़ पर बैठ कर बातचीत करने से ही कम होता है। सियासी जमातें अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठ रहीं तो इसकी वजह बानी PTI हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, 1 साल तक फाटा और पाटा से मुताल्लिक़ कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग्स के नतीजे में फाटा और पाटा में इनकम टैक्स छूट और दीगर मराद बरकरार रखी गई। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कहना है कि अमरीकी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में मौक़े ढूंढने का सही वक्त है। पाकिस्तान में तांबा, सोना और लिथियम समेत वसी मादनी ज़खायर मौजूद हैं। रेकोटिक मंसूबा पाकिस्तान के मादनी शोबे की सलाहियत का शानदार नमूना है। ये मंसूबा अमरीकी कंपनीज़ के लिए $1 अरब के बरामदी मौक़े फराहम करेगा। पाकिस्तान में कानकनी के शोबे में अमरीकी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए वेबिनार वज़ीर तवानाई अली परवेज़ मलिक और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने
मुश्तरका मेज़बानी की। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने कहा कि अमरीकी कंपनीज जदीद सर्वे, इंफ्रास्ट्रक्चर और मनसूबाबंदी में महारत रखती है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात, अगले हफ्ते मुआहदे की तकमील और उसके बाद बाहमी मफादात पर जामे शराकतदारी तश्कील देने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत का वर्चुअल मीटिंग में मुज़ाकरात पर इत्मीनान का इजहार। एलामिया के मुताबिक शराकतदारी स्ट्रेटेजिक, सरमायाकारी के शोबों और बाहमी दिलचस्पी के तमाम पहलुओं का अहाता करेगी। दोनों ममालिक का जल्द अज जल्द तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर इजहार एतमाद। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज दिन 11 बजे होगा। आइंदा साल के मालियाती बिल की कसरत राय से मंजूरी का इम्कान। कौमी असम्बली जुमे के रोज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी देगी। ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बजट मामलात पर पार्लियामेंट हाउस में मुशावरत। साबिक फाटा और पाटा मामलात पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक राना सना की हुकूमत की जानिब से मामलात को हल करने की यकीन दहानी। मुलाकात में PTI के असद कैसर, जुनैद अकबर, साबिक फाटा और पाटा खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली की शिरकत। हुकूमत की जानिब से राना सना, अमीर मकाम और चेयरमैन FBR शरीक हुए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। रवा माली साल टैक्स टू GDP 8.8% थी, जो 30 जून तक 10.4% हो जाएगी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, FBR में इस्लाहात जारी हैं जिनका मकसद शफाफियत लाना, टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा है। वफाकी अखराजात पर अपोजिशन लीडर की तनकीद के जवाब में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वफाकी अखराजात में माजी की निस्बत 2% कमी की गई है। माजी में वज़ीर आज़म असम्बली आने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे और मौजूदा हुकूमत पर गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी तनकीद की जा रही है। वफाकी PSDP 1 ट्रिलियन रुपए है। सूबों को मिलाया जाए तो कुल रकम तकरीबन 4 ट्रिलियन बनती है। अगर शफाफ तरीके से तरजीही बुनियादों पर मंसूबों पर काम किया जाए तो ये रकम काफ़ी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत ने मुल्क को अंदरूनी कर्जों के जाल में फंसा दिया है। पेट्रोलियम लेवी में बेतहाशा इजाफा किया गया। 550 अरब का पेट्रोल स्मगल हो रहा है। क्या कस्टम वालों को वो हज़ारों ट्रक नजर नहीं आते? पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर बैठ चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है? महंगाई बढ़ रही है और हुकूमती दावा है कि महंगाई कम हो रही है। 12 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे जा चुके हैं। चीनी पहले बरामद की, अब दरामद कर रहे हैं। चीनी की कीमत कहां पहुंच चुकी है? पंजाब हुकूमत ने पिछले साल किसान से गंदम खरीदी नहीं, अब कह रही है कि ओपन मार्केट गंदम का रेट तय करेगी। हमारा किसान रुल गया है। हुकूमत की अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, जापान और चीन से होने वाली दरामदात पर टैक्स और ड्यूटीज़ ना बढ़ाने की हिदायत। FBR के ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने अमरीका से टैरिफ मुज़ाकरात के दौरान टैक्स और ड्यूटीज़ में तब्दीली की मुखालफत की थी। ज़राए के मुताबिक अमरीका के साथ जुलाई में टैरिफ, तिजारत और सरमायाकारी मुज़ाकरात और मुआहदे का इम्कान है। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के उम्मीदवार के लिए होने वाला डेमोक्रेटिक पार्टी का इंतखाब जीत लिया। उनके मुखालिफ एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी ने 43% से ज़ायद वोट लिए। एंड्रयू कोमो 36% वोट हासिल कर सके। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब इस साल 4 नवंबर को होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी इंतखाब जीतने पर ज़ोहरान ममदानी की तकरीर के दौरान जज्बाती मंजर। वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। ज़ोहरान के वालिदैन ने स्टेज पर आकर उन्हें गले लगाए। सिंध असम्बली ने मालियाती तरमीमी बिल 2025-26 मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट असम्बली बल्दियाती नुमाइंदे, जज और ट्रिब्यूनल अरकान की सरकारी खिदमात सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, स्पेशल इकनॉमिक जोन, हज और उम्रा ट्रैवल ऑपरेटर्स को भी सर्विसेज टैक्स पर छूट दे दी गई। सरकार से मंजूर शुदा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की तालीमी तहकीक पर भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इंटरनेट, टेलीफोन सर्विसेज, वाईफाई और ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर 19.5% टैक्स होगा। सिक्योरिटी सर्विसेज में गाड़ी ट्रैकर्स, सिक्योरिटी कैमरे और अलार्मिंग सिस्टम पर भी 19.5% टैक्स लगेगा। गाड़ियों का लेन देन करने वालों पर 3% टैक्स। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और फार्म हाउसेस की ऑनलाइन अदायगी और मशरूबात पर 8% टैक्स आयद होगा। कोचिंग और ट्रेनिंग मराकज़ को भी 3% टैक्स अदा करना होगा। सिंधारी कार्ड से 8 अरब रुपए जारी होंगे। बड़े काश्तकार को 80% सब्सिडी मिलेगी।
बलूचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने असम्बली से खिताब करते हुए बजट को अवाम दोस्त करार दिया। कहा, बलूचिस्तान में इंतजामी कमजोरियों को दूर कर रहे हैं, सर्विस डिलीवरी को बेहतर किया जा रहा है। बलूचिस्तान में बरसों से बंद स्कूल्स को खोला गया है। एक साल में मेरिट पर 16,000 भर्तियां की। तमाम वज़रा से कहते हैं कि खाली असामियों पर मेरिट पर तैनातियां की जाएं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा है कि वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा के अखराजात के लिए 3.5 करोड़ रुपए रखे गए थे, लेकिन वज़ीर आला के बिस्किट खाने का खर्चा 11 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बात करते हुए डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा कि बदकिस्मती ये है कि सूबे में नई गाड़ियों के अखराजात और ख़रीदारी के लिए अरबों रुपए रखे गए हैं। कराची के इलाके डिफेंस में एक बंगले में काम करने वाली मुलाजमा 5 करोड़ रुपए चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार। एतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस का दावा। कहा, मुलजिमा ने एक फ्लैट, दुकान, 2 प्लॉट और 1 करोड़ की गाड़ी भी खरीदी। क्लिफ्टन थाने में मुकदमा 16 जून को दर्ज किया गया। ग्लेशियर पिघलने से हुंजा की नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। अताबाद झील में पानी की सतह बुलंद। झील के किनारे मकामी होटल से सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक सयाहों को कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का आगाज़। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद बारिश। बोकरा के मकाम पर 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के वस्त मशरक़ी इलाकों में प्री मानसून सीज़न का आगाज़। कोहे सुलेमान रेंज समेत वस्ती और मशरक़ी बलूचिस्तान में बारिश। शिरानी, लोरालाई, जोब, दक्की, बारखान और मूसाखेल में हल्की और मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। समाहिनी आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के इलाकों अंगूर अड्डा और बरमल में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। तेज़ हवाओं से मस्जिद की कच्ची छत, घरों और दुकानों की छतें उड़ गईं। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज़ में मानसून सिस्टम में शिद्दत आने की पेशगोई। कराची में हफ्ते से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों को अब वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के डिप्लोमेटिक वीज़ा इस्तिस्ना से मुताल्लिक़ मुआहदे पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान मसनूई ज़हानत और डिजिटल इकॉनमी से मुताल्लिक़ भी मुआहदे। अबूधाबी में मुश्तरका वज़ारती कमीशन के 12वें इजलास की सदारत वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और इमाराती हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद ने की। खाने काबा के गिलाफ की तब्दीली की रूह परवर तकरीब आज हुई। इस दौरान बैतुल्ला के सहन में तवाफ भी जारी रहा। खाने काबा के गिलाफ किस्वा की तब्दीली नए इस्लामी साल के आगाज़ पर की जाती है। गिलाफ की तैयारी में आला मयार का खाम रेशम इस्तेमाल किया जाता है। चांदी के धागे और 24 क़िरात सोने से इस पर मलमाकारी की जाती है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से इमाम काबा के उस्ताद शेख खालिद एहतराम ने मुलाकात की। शेख खालिद एहतराम की जानिब से रियाजुल जन्ना के कालीन से तैयार जाय नमाज और गिलाफ काबा का नायाब तोहफा भी पेश किया गया। गवर्नर सिंध से सज्जादा नशीद दरबार आलिया, ईदगाह शरीफ, रावलपिंडी, पीर हसान हसीबुर रहमान ने भी मुलाकात की। पीर हसान ने गवर्नर सिंध को हज की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। गजा पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी जारी। सुबह से अब तक 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी मराकज़ पर भी इसराइली हमले जारी। गजा हुकाम के मुताबिक मई से अब तक इमदादी मराकज़ पर 500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। खान यूनिस में हमास की बड़ी कार्रवाई। इसराइली बख्तरबंद को धमाका खेज मवाद लगाकर उड़ा दिया। इसराइल की 7 फौजियों के हलाक होने की तस्दीक। कराची में वलीमे की तकरीब को अहले गजा से इजहार यकजहती की एक मुनफरिद मिसाल बना दिया गया। एक जोड़े ने अपनी खुशी को फ़लस्तीनी अवाम के दर्द के साथ जोड़ दिया। तकरीब में शरीक मेहमानों को फ़लस्तीनी मफलर और बैजेस दिए गए। नन्हे बच्चों ने भी फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए।
केनिया में मुतनाज़ा मालियाती बिल पर मुल्कगीर एहतजाज का 1 साल मुकम्मल। दारुल हुकूमत नैरोबी समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ, पुलिस का मुजाहिरीन पर फायरिंग, आंसू गैस शेलिंग, 16 अफराद हलाक, 400 से ज़ायद ज़ख्मी। ज़ख्मियों में मुजाहिरीन, सहाफ़ी और पुलिस एहलकार शामिल। हुकूमत ने मीडिया को एहतजाज की बराह रास्त कवरेज से रोक दिया। खिलाफ वर्जी पर 2 मकामी चैनल ऑफ एयर कर दिए गए। गुज़िश्ता बरस की एहतजाजी मुजाहिरों में भी कई अफराद हलाक हुए थे। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने बरतानिया में दहशतगर्द हमले का खतरा जाहिर कर दिया। कहा, मुल्क को दरपेश खतरात बढ़ रहे हैं, कौमी सलामती के लिए मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। बरतानिया को 9 बड़े सिक्योरिटी खतरात का सामना है, जिनमें साइबर हमले, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ और मौसमियाती तब्दीलियाँ शामिल हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। आज नायब सदर जेडी वैंस की नाज़ेबा इशारा करने की वीडियो सामने आ गई। मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए जेडी वैंस ने कहा कि वो हुकूमत के बारे में बात करते हुए उंगली दिखाते हैं। शायद वो ये कहना चाहते हैं कि हम नंबर 1 हैं। टेनिस के कोर्ट की जोड़ी पहले दोस्ती में बदली, लेकिन क्या अब ये दोस्ती किसी खूबसूरत मोड़ पर पहुंच गई? स्पेन के कार्लोस अल्कारेज और बरतानिया की एमा राडुकानु की गहरी दोस्ती पर फैंस के तबसरे। दोनों खिलाड़ी मिक्स डबल्स में पेयर में खेलते हैं। एमा राडुकानु और अल्कारेज ने सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती के चर्चों पर ना खुलकर इकरार किया, ना इनकार किया। और अमेज़न के बानी जेफ बेजोस और सहाफ़ी लॉरेंस सैंचेस की पुरतायुश शादी की तैयारियां उरूज पर। इटली के शहर वेनिस में होने वाली शादी पर $56 मिलियन यानी 15 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात आएंगे। शादी की 3 रोज़ा तकरीबात जुमेरात की रात से शुरू होंगी। शादी में शिरकत के लिए सदर ट्रंप की बेटी इवांका समेत दुनिया भर से VIP मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी।